प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू लुसेंट ऑब्जेक्टिव जीके बुक के सॉल्यूशन में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इस जो चैनल है ज्ञानदात्री क्लासेस पर लुसेंट का जो न्यू बुक है 2025 एडिशंस का, उसका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस को पूरे को हम कवर करेंगे वीडियो के माध्यम से, प्रत्येक दिन प्रत्येक टॉपिक के माध्यम से। तो दो सीरीज स्टार्ट किए, एक तो बायोलॉजी का साइंस में एक बायोलॉजी, और जो है उधर एक हिस्ट्री से शुरू किए। हिस्ट्री में मिडल हिस्ट्री से शुरू की, मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत की है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और हमारा पहला टॉपिक है जिसका नाम है वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। इससे काफ़ी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड पहला प्रश्न हमारा ये है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बोटनी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह ग्रीक भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, ग्रीक भाषा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, थियोफ्रैक्टस। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के पारिस्थितिकी ऑप्शन के अनुसार, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, पारिस्थितिकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धक के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, झाड़ियों। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जो है जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीवों व वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। तो कौन सी है? तो पारिस्थितिकी है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में जो है शैवाल का अध्ययन किया जाता, सॉरी शैवाल है ना। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्पोमोलॉजी सर्पेमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सर्पेमोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर में जो है वह वन के विकास से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, पीडोलॉजी या पेडोलॉजी कह सकते हैं, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, आनुवंशिकता का व विभिन्नता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा है। आनुवंशिकता व विभिन्नता के बारे में जो वनस्पति विज्ञान बताते हो कौन सी शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिकी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। तो वर्गीकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, परागकणों का अध्ययन कहलाता है। परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है? पेनिलोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। पौधों के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन ओलेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, वार्षिक वलयों का अध्ययन
कहलाता है? वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित विज्ञान का अध्ययन कहलाता है? क्या कहलाता है? इसे आर्बोरिकल्चर कहते हैं। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों जो होते हैं उसके संवर्धन से संबंधित अध्ययन को आर्बोरिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, शारीरिकी। क्वेश्चन नंबर 25 है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, फफूंद। क्वेश्चन नंबर 26 है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन जो है या वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है? जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा जो है टिश्यू कल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है। कहता है, रिक्त स्थान काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। तो कौन सा बढ़ता है? मतलब कौन सा अध्ययन है? बायोलॉजी है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोशिका के विज्ञान अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के विज्ञान के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो फल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है घटना विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, क्योंकि जीवन चक्र है दिया हुआ तो घटना विज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, क्योंकि पहला अध्याय में 31 ही क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर विराम करेंगे। प्रश्न ये है, ये HW रहा आपके लिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। रिक्त स्थान जीव विज्ञान की वह एक शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन कहते हैं। तो आपको हम बता दिए कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, आप इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी मिलते हैं दूसरे नए टॉपिक के साथ। विज्ञान जो बायोलॉजी का है उसमें दूसरा जो टॉपिक होगा उसको लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। बाकी इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ वहाँ पर क्विज भी होता है, तो उस क्विज में भी जुड़ना ना भूलें। थैंक यू दोस्त।